एक समय की बात है, लक्ष्मीपुर के जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहा करते थे। उसके बीच रंगीला नाम का एक बड़ा ही नेक हिरण भी रहता था। वह बहुत ही मेहनती, मिलनसार और परोपकारी था। वह अपने मन, कर्म और वचन से सबका ख्याल रखता था। किसी का स्वास्थ्य खराब होने पर वह हालचाल लेने के साथ साथ उसके उपचार की भी व्यवस्था करता था। वह जहां रहता था वहां अपने मेहनत से चारों तरफ हरियाली रहता था। एक बार रंगीला स्वयं बीमार पड़ गया। उसे ऐसा बुखार चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने स्वयं कुछ जड़ी बूटियां खाई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उनकी बीमारी की खबर पूरा जंगल में फैल गई थी, लेकिन उसे देखने के लिए कोई नहीं आया। तब उसका मन अधिक मुरझा गया। उसे उठा नहीं जा रहा था। फिर भी वह उठकर थोड़ा आगे आया और उसने देखा कि 2 हिरण उनके इलाके में आ गए थे। वह उनके बड़ी बड़ी हरी हरी घास खा रही थी। उन्होंने जब रंगीला को देखी तो मुस्कुराने लगी। अरे रंगीला, कैसी है तुम्हारी तबीयत? हम लोग तो तुमसे ही मिलने आए हैं, तुम्हारा हालचाल जानने आए हैं। हाँ रंगीला, मैंने सुना तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, तो हमसे रहा नहीं गया, इसीलिए चले आए हैं। अब बताओ, कैसी तबीयत है तुम्हारी? तबीयत में कुछ सुधार नहीं आया है, अब कोई दूसरी दवा लेनी पड़ेगी। हाँ हाँ, अच्छी दवा लेना और अपनी ख्याल रखना। अब तुम आराम करो, हम चलते हैं। रंगीला मुड़कर अपनी घर के तरफ चला गया और इधर दोनों हिरण फिर से रंगीला के इलाके के हरे हरे घास खाने लगी। हमने इस जगह के बारे में जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा पाया। रंगीला ने बड़ी मेहनत से ये गुलशन सजाया है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। देखकर और खाकर तबीयत खुश हो गई। अभी पेट भरकर खा लेता हूँ, फिर कल रंगीला से मिलने के बहाने आ जाऊंगा। हमें रंगीला से क्या काम, हमें तो यह हरियाली खींच लाई है। चलो, हम फिर कल आएंगे रंगीला से मिलने के बहाने। जब दोनों हिरण का पेट भर गया तब वह वहां से चले गए और अपने इलाके में जाकर वह रंगीला के इलाके के हरे हरे घास के बारे में तारीफ करने लगे। अरे भाई, यहाँ सूखे घास खाकर पड़े हो, वहाँ जाओ रंगीला के दरबार में, रंगीला का हालचाल पूछो और पेट भर के हरे हरे घास खाओ। बहुत अच्छा है रंगीला, उसके बीमार होने पर भी हमें हरे हरे घास खाने के लिए मिल रहे हैं। रंगीला बहुत अच्छा है, बड़ा ही नेक हिरन है, उसके बीमार होने पर भी हमें हरे हरे घास खाने के लिए मिल रहा है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। वहां बहुत सारे हिरण की टोली बन गई। वह सब रंगीला के पास पहुंच गए और रंगीला का हालचाल पूछने लगे। पहले तो रंगीला को इस बात की बहुत खुशी हुई कि कितने सारे लोग इनके हालचाल पूछने आ गए, लेकिन उसके बाद का नज़ारा देखकर रंगीला का सर चकरा गया। सारे हिरण उनके इलाके के घास खाने में जुट गए थे। कुछ हिरण तो फल भी खा रहे थे। उनके पास सर उठाकर इधर उधर देखने की भी फुर्सत नहीं थी। रंगीला बेचारा मन ही मन सोचने लगा कि यह लोग मेरे पास 2 घड़ी भी नहीं रुके और घास खाने में जुट गए। अगर यही हाल रहा तो मेरे इलाके के सभी घास खत्म हो जाएंगे, मेरे खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। लेकिन उसके थोड़ा देर बाद ही उनका मित्र भालू वहां आ गया। उसके आने में देर हो गया था। माफ करना दोस्त, मुझे आने में देर हो गई है। तुम्हारे लिए औषधि लाने बहुत दूर चला गया था। औषधि तो मिल गई, लेकिन आने में थोड़ी देर हो गई। ये जड़ी बूटी तुम जल्दी खा लो और जल्दी से ठीक हो जाओ मेरे दोस्त। रंगीला ने वह औषधि खाई और कुछ देर बाद ही उसे आराम मिलने लगा। उसका दोस्त भालू उनके साथ ही रुका रहा और 2 दिन के बाद रंगीला का तबीयत ठीक हो गई। लेकिन उनके खाने के लिए न कोई घास बचा था, न कोई फल बची थी। उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। वह बहुत उदास हो गया। दोस्त रंगीला, मैं जानता हूँ ये मतलब का संसार है। ज्यादातर यहाँ सब दोस्ती दिखावा का ही करते हैं। सब अपने फायदे की सोचता है। तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर यहाँ फिर से
अपना गुलशन सजाएंगे, एक नई दुनिया बनाएंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन में कपट रखने वाला मित्र शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है।